हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह की शुरुआत ब्रेकफास्ट के साथ। मोहित ने बोला कि आज क्या बनाओगे, तो मैंने कहा यार आज ऐसे करते जवे बना लेते हैं। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है तो आज जवे बनाए हैं। तो कहते हैं आज जवे में ना आलू भी डाल लेना प्लीज़, क्योंकि मैं वैसे नॉर्मल जवे ही बनाती हूँ। जब अंडा खाती तभी आलू डालती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आलू डाल देती हूँ। तो आलू कढ़ाई में देर से गलते हैं और फिर उनको टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा फटाफट से कुकर में बना देती हूँ। तो मैंने 2 आलू को कट किया, फटाफट तेल कुकर को रख दिया है गरम करने के लिए। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आलू को अच्छे से वॉश कर लिया। और मेरे हाथ धुलने का सिलसिला चलता ही रहता है। उसमें मैंने तेल डाल दिया था, उसमें जीरा डाला और मैंने पानी भर के रख लिया है क्योंकि आलू डाला। आलू डालने के बाद उसको चलाया और उसमें हम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, नमक, ये 4 चीज़ें डलेगी। उसके बाद उसको हल्का चलाएंगे आलूओं को के साथ, ताकि वो मसाला अच्छे से रैप हो जाए। मैंने पानी डाला उसमें फिर, और फिर से लाई 1 कप भर के, 2 कप डाला और इसको गैस को अच्छे से तेज़ किया हुआ है। इसको ढक के आलूओं को थोड़ा सा गल जाएं तब तक करेंगे। उसके बाद उसमें जवे ऐड करेंगे, क्योंकि जवे तो बहुत जल्दी से हो जाते हैं बट आलू को टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोतल को साफ़ किया। मैं ये पानी की बोतल में ही पानी पीती हूँ, क्योंकि कांच की बोतल उन्होंने तोड़ देता है मेरी बार बार ग्लास की बोतल को, इसलिए मैं इसी बोतल को यूज़ करती हूँ। बोतल भरी, बर्तन को साफ़ किया जो भी एक्स्ट्रा उसमें सिंक में थे। ऐसे ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं क्योंकि मैं हैंड टू हैंड कर देती हूँ। तो किया, और इतने आलू भी और पानी भी पक जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे जवे। ये भी हो गए हैं। अब मैं जवे निकालती हूँ प्लेट में और फिर जवे डालेंगे कुकर के अंदर और सीटी लगाएंगे, 2 सीटी लगाएंगे तो जवे बन के तैयार हो जाएंगे इतने। तो निकालते हैं जवे। निकाली मैंने जवे और गैस को किया कम और डाले जवे। 1-2 जवे नीचे साइड गैस पे गिर गया है तो मैंने कहा इसको डाल देती हूँ, क्योंकि अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके बाद मैंने कुकर को चला के ढक के बंद कर दिया है। और अब कह रहे थे आज मौसम ठंडा है तो लस्सी रहने दो, चाय बना दो। तो मैंने चाय के लिए दूध गर्म करने रख दिया था पहले ही, और उसमें चीनी और चाय पत्ती डाली। उसको अच्छे से पकाएंगे चाय को, क्योंकि इन्हें बहुत ही अच्छे से पकी हुई चाय चाहिए। और मैं चाय में मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि मैं चाय में पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि हम गाय का दूध लेते हैं अर्नब के लिए, तो वो दूध के तो हम कुछ डालते ही नहीं है, सिर्फ दूध में ही पत्ती और चीनी डालते हैं। मैंने हल्का सा घी डाला जवे में और उसको अच्छे से मिला दिया, और ये जवे हो गए हमारे रेडी। मैंने प्लेट में किया जवे, क्योंकि चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब चाय को छानेंगे ग्लास में, क्योंकि कप में चाय ठंडी हो जाती है, तो इसलिए नाश्ते के साथ ग्लास में चाय चाहिए जवे। और ये हो गया नाश्ता तैयार। उसके बाद दूध वाले भैया आ गए, दूध गर्म किया और अर्नब कह रहा कि मम्मी मेरे तो प्लीज़ छोले भटूरे ही बना दो, क्योंकि छोले रखे थे, तो मम्मी मेरे तो छोले भटूरे ही बना दो दोबारा से। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसकी भटूरे की तैयारी की और अपनी कॉफ़ी की, और दूध उबल रहा है गैस पे। छोले गरम करने रख दिए हैं अवन में। तो आटा थोड़ा सा रखा था तो मैंने उसी से उसको भटूरे बना दिए। उसके लिए फटाफट भटूरे बनाएंगे। हल्का सा ऑयल डाला चकले पे, रोलिंग पैन, और उसको अच्छे से फटाफट बेल के और उसके लिए भटूरे बनाएंगे। और तेल गरम हो गया है, तेल की भाप उड़ रही है। हल्का छोटा सा डाल के देखा कि तेल अच्छे से हो गया है। तो अग्नि माता कहते हैं कि छोटा सा शुरू में पहले बनाना चाहिए, उसके बाद कुछ स्टार्ट करना चाहिए काम। जब भी मैं कढ़ाई रखती हूँ तो छोटा सा पहले मैं अग्नि के लिए रखती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। तो फिर फटाफट से इसके भटूरों का करते हैं, क्योंकि वो उससे वेट नहीं हो रहा है, वो बार बार देखने आ रहा है कि मम्मा बन गए भटूरे, बन गए।
भटूरे तो सारे परफेक्ट बन रहे हैं, जैसे कल बने थे ऐसे ही बन रहे हैं आज भी। फटाफट फटाफट बनाते हैं। चाय भी रेडी हो गई मेरी, कॉफ़ी रेडी हो गई है मेरी, और नक्की छोले भटूरे, और मैं थोड़े से जवे ही खाऊंगी। मैंने जवे गर्म कर ही लिए हैं थोड़े से अपने लिए, और ये छोले भी गर्म हो गए थे तो उसके लिए छोले निकाल दी कटोरी में, और ये छोले भटूरे, मेरी कॉफ़ी, जवे। उसके बाद मैं आ गई हूँ दही जमाने के लिए दोपहर में। उनका दोपहर में 3 बज रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे मम्मा ब्रेड बटर खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा ठीक है ब्रेड बटर कर देती हूँ। मैंने इसलिए बटर इतना निकाला, तो मैंने कहा थोड़ा मेल्ट होता है इतने में दही जमा देती हूँ। दूध गर्म करने के लिए रख दिया, और तोरी को साथ साथ तोरी छील देती हूँ, शाम को तोरी बनेगी। तो अर्नब को तोरी बहुत पसंद है, तो इसलिए तोरी बन रही है अर्नब के लिए आज। सब कुछ अर्नब के अकॉर्डिंग ही चलता है हमारे घर में, तो क्योंकि ये खाएगा जब भी हमारा पेट भरेगा, नहीं तो हमसे भी नहीं खाया जाता अगर ये नहीं खाता है तो। ये दही जमाने रख दी है, और मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए रखी है, क्योंकि ब्रेड बटर है तो अर्नब तो ब्रेड बटर खाएगा और मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और मैंने तोरी को छील दिया था, फटाफट तोरी को साफ़ किया। और ये तोरी वो वाली है जिसमें कांटे वाली तोरी होती है, तो इसके छिलके की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, वो मोहित बहुत पसंद करते हैं। तो तोरी बन रही है अर्नब के लिए, और तोरी के छिलके की सब्ज़ी मोहित के लिए बन रही है, और वो बहुत टेस्टी बनती है। तो तोरी को धो दिया है कढ़ाई में, मैंने हल्का सा हींग और जीरा डालेंगे, और तोरी को धो दिया था उसको डाल दिया कढ़ाई में। टमाटर कट करेंगे, एक टमाटर डालूँगी तोरी के साथ, और तोरी में पानी ऐड नहीं करेंगे कि तोरी ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ देती है, और तोरी बिल्कुल थिक पसंद है, क्योंकि उसमें दही ऐड हो जाती है तो वो पतली हो जाती है, और फिर वो रोटी उसमें डाल के अच्छे से उसको हाथ से खाना पसंद है। और तोरी के छिलके मैंने कट करने शुरू किए, क्योंकि उनको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद वो बनते हैं। फटाफट तोरी के छिलके को कट कर देते हैं, और फिर धुल के कुकर में डाल के उसको बॉईल करेंगे। 2 सीटी लगाएंगे तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये अर्नब आया, कह रहा मम्मी हो गया बटर बैल, जल्दी बना दो मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है भाई कर रही हूँ। अभी साथ साथ में तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि फिर 4 बजे बच्चे आ जाएंगे मेरे, फिर बच्चे 6 बजे आते हैं, तो फिर खाना बनने में लेट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद रोटी की तैयारी करनी है, चावल की तैयारी करनी है, तो ये काम पहले ही प्रिपेयर कर देती हूँ मैं। मैंने उसके लिए ब्रेड निकाली, चाय कॉफ़ी बन गई है, ब्रेड को सेका। मैं तवे पे नहीं सेकी, उसमें बहुत ज़्यादा घी ऑयल यूज़ हो जाता है, तो इसलिए मैं गैस पे ही करके अर्नब को ऐसे ही बटर लगा के देती हूँ। तो अर्नब वैसे भी सॉफ्ट पार्ट ही खाता है ब्रेड का, और साइड वाला मेरे को दे देता है, क्योंकि मम्मी ये लो आप खा लो, ये आपके लिए है। फिर उसके बाद शाम को बच्चे गए, उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस की, क्योंकि 2 दिन से कपड़ों में प्रेस नहीं हुई थी, तो ये सब के कपड़े हमारे फटाफट मैंने कपड़े प्रेस किए। और ना अब छुट्टी है तो एक दिन में 2-3 दिन जोड़ी कपड़े गंदे कर रहा है, कहेगा मम्मी अब ये कपड़े पहन लूँ, अब ये कपड़े पहन लूँ, वो इस कपड़े ही चेंज करता रहता है। तो उसका पता नहीं क्या ही सिस्टम चल रहा है। उसके बाद मैं आई शाम को, ये आ गए थे आज जल्दी, क्योंकि बारिश हो रही थी आज पूरे दिन से, तो मैंने कहा थोड़े से चावल बना लेती हूँ, जीरा राइस, क्योंकि थोड़े से छोले रखे थे, तो मैंने कहा उसके साथ अर्नब और मैं थोड़े से जीरा राइस भी खा लेंगे, छोले चावल हो जाएंगे। तो मैंने थोड़े से ही आज चावल बना रही हूँ, और वो मैं आज कुकर में बना रही हूँ जीरा डाल के, क्योंकि छोले के साथ वो वाले राइस बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो इसलिए तोरी भी बन गई है। अब मैंने जीरा डाला और हल्का सा नमक डाल के इसमें चावल चढ़ा देंगे और सीटी लगाएंगे, 3 सीटी लगाएंगे और परफेक्ट बन जाएंगे इतने। उसके बाद मैंने तोरी को रिता दिया है बर्तन में और कढ़ाई रखी क्योंकि मुझे भुजी बनानी है मूली के तोरी के छिलकों की। तो मैंने फटाफट से इनको किया। और हींग डाला, जीरा डाला और ये भुजी डाल दी। अब इस भुजी में मसाला डालेंगे, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी नहीं डालेंगे, नमक, धनिया, लाल मिर्च और नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया और सिम गैस पे इसको भुनने के लिए रख देंगे। इतने मैंने साइड से यहाँ पानी हो रहा था। फिर मैंने आटा की तैयारी की, नमक डाला और आटा लिया और उसको आटे का डो लगाएंगे सॉफ्ट सा। और फिर मैं आटा लगाने के बाद पूछती हूँ कि अभी खा रहे हैं खाना या क्या, कैसे करना है। लगा दिया। अर्नब नहीं है इसलिए बीच में नहीं आ रहा है, अर्नब अभी फ्रेंड के बर्थडे में गया हुआ है तो इसलिए मेरा काम शांति से हो रहा है। अगर वो होता तो बीच में तो अपनी हाज़िरी लगा ही देता। फिर मैंने तवा को पोंछा अच्छे से और जवे को छोलों को रख दिया है अवन में और चावल भी रेडी हो गए हैं। अब फटाफट से ये मैंने इनसे पूछने गई तो उन्होंने बोला रोटी तुम बना के रख लो, इतने अर्नब भी आ जाएगा फिर साथ में ही खा लेंगे। तो मैंने रोटी सेकनी शुरू की फटाफट पहले गाय की रोटी और उसके बाद अपनी फटाफट सबकी रोटी सेकी। और थोड़े से चावल भी देते तो रोटी ज़्यादा नहीं बनेगी, 4-5 ही बनेगी रोटी। इतना आटा है बस उसी की बनाएंगे क्योंकि वो भी ज़्यादा ही हो जाएगी। क्या फटाफट से रोटी देखो कितनी फुली रोटी बनी है ना। और मैं हैंड टू हैंड आटा ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे को ना आटे में से अजीब सा होता है, मेरे से रखे हुए आटे की रोटी नहीं बनाई जाती तो इसलिए मैं हैंड टू हैंड आटा करती हूँ तभी रोटी बनाती हूँ। अगर आटा रख दिया मतलब 1 घंटा तो ठीक है, कोई रख देता है, बट उससे ज़्यादा आटा रख देता हूँ मुझे आटे में से स्मेल आती है और मुझे अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं बस हैंड टू हैंड करके ही रोटी बनाती हूँ। तो इन्होंने बोला था रोटी बना दो इतने अर्नब आ जाएगा, तो मेरा तो रोटी बन गई है अर्नब लेकिन अभी तक आया नहीं है। कुकर देखा, कुकर में हल्का सा मुझे लग रहा था पानी तो मैंने 1 सीटी और लगाई कुकर में। रोटी भी हो गई साइड रेडी। प्लेटफॉर्म को क्लीन करेंगे अच्छे से, हैंड वॉश की, तरबेज को धोला और ये फटाफट सफाई कर दी मैंने इसकी प्लेटफॉर्म की और ये सारे बर्तन भी धुल दिए। और फिर मैं अर्नब को पूछ कर आई कि अर्नब कब तक आएगा, तो उन्होंने बोला, आंटी ने बोला भाभी ने कि अभी तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, अभी केक कट नहीं हुआ है तो अभी 10-15 मिनट में मैं इसको भेजती हूँ। तो इसके पापा डैडी बोल रहे कि इतने आप खाना ले आओ, इतने वो भी हमें ज्वाइन कर लेगा। तो मैंने प्याज खीरा कट किया और फिर ये कहने लगे कि आम ख़राब हो जाएंगे तो आम भी कट कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। मैंने आम भी कट करने स्टार्ट किए क्योंकि ज़्यादा दिन आम चलते नहीं हैं, मतलब लाते ही तुरंत 1-2 दिन में खा लो तो ठीक रहते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट से आम को कट करना शुरू किया। उसके बाद मसाला डाला खीरा प्याज में और मैंने अब प्लेट में चावल निकाले और अब तोरी छोले की एक प्लेट में, उसके बाद तोरी की भुजी, आम में लगा दिया फॉक और ये मैं देने गई अंदर, चपाती बॉक्स ले गई, बर्तन ले गई सारे। और ये अर्नब आ गया बर्थडे में से और इसको ये मिला है रिटर्न गिफ्ट। और रिटर्न गिफ्ट चलो ये ओपन कर रहा है, देखो कितनी बदतमीज़ी। ये लो, इसको सब नहीं होता, इन्हें तो ऐसे ही फाड़ दिया इसको और देखा कि इसमें क्या क्या है। वाओ, कैमरा निकला है इसमें छोटा सा, इसमें कार्टून बने हुए हैं कैमरे में और ये शो करते हैं। अगर हम लाइट बंद करते हैं तो ये दीवारों पे, वॉल पे कहीं भी दिखाओ तो इसमें कार्टून दिखते हैं। और पेंसिल है, ये एक यूनिकॉर्न, ये क्या है, इरेज़र टाइप कुछ है
मैजिक लिखा है। ये मिला इसको मार्कर नहीं, हाइलाइटर, फ्रूटी, ये और भी ये भी highlighter। हाइलाइटर। और ये भाई इसको तो आज बहुत सारे गिफ्ट मिल गए। और ये मैजिक इरेज़र है। ये इरेज़र इसमें गुम हो जाती है, मतलब कैसे करते हैं,